वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी कुल्फ़ी को बनाने की लगी कि ये बहुत ही सस्ती सी बन जाती है और 10 से 15 अफराद के लिए बहुत आराम से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेनी है ब्रेड के 4 स्लाइस। ब्रेड के 4 स्लाइस लेने के बाद उनको करेंगे इस तरीके से पीसेस में करने के बाद हमें नंबर 2 पे चाहिए मिल्क। आपने तकरीबन अगर 3 मग के करीब दूध लिए तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि 3 का जो हाफ है 1.5 मग आपके पास दूध जो है वो रह जाना चाहिए। पकाने का तरीका कार ये होता है कि हल्की आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है और हल्की आंच के ऊपर इसको आपने कम से कम 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा हमने इसको पकाना होता है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो खत्म हो जाए। अब मैंने ब्रेड के स्लाइस और दूध को दोनों को अच्छे से ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद इतनी देर तक 1 मिनट इसको ग्राइंड किया कि अच्छे से दोनों चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाए। उसके बाद 2 मिल्क क्रीम के मैंने पैकेट्स लिए थे। एक जो मिल्क क्रीम का पैकेट था वो 200 ml का था और मैंने तकरीबन 2 पैकेट लिए थे तो 400 ml मिल्क क्रीम का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया। ओलपर्स के जो मिल्क क्रीम है ना वो सबसे बेहतरीन होती है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसके बाद लास्ट पे हमने इसके अंदर ऐड करना होता है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो एक जो टिन पैक मिलता है ना नॉर्मली बेकरी से 100 रुपीज़ का पहले तो मिला करता था, अब जो इसकी मार्केट प्राइस है वो 200 हो चुकी है। तो मैंने सिर्फ एक ही डाला था और ये नॉर्मल मीठा था, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल मीठा था जितना हम लोग नॉर्मली खाते हैं। और एक जो डिब्बा है वो बिल्कुल काफ़ी होगा। उसके बाद हमने करना है इसको अच्छे से 2 मिनट हमने अच्छे से इसको ग्राइंड करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तमाम चीज़ें जब अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगी तो उसके बाद कोई भी प्लास्टिक का बर्तन आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर आप इसको डाल लें। ये भी आइसक्रीम कप जो था तो प्लास्टिक का जो बाउल है आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास वो था आइसक्रीम वालों का ही था, उसी के अंदर मैंने डाल लिया। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम। और ऐसी मतलब इस कुल्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें जिनको काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पीते, उनके बच्चे जो हैं मिल्क क्रीम नहीं इस्तेमाल करते, मतलब कोई भी जो उनके बच्चे जो हैं दूध वगैरह से रिलेटेड चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करते। और कुल्फ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चा कभी भी कुछ भी नहीं खाता वो कुल्फ़ी और आइसक्रीम वगैरह जो है वो नॉर्मली वो बच्चे वो शौक से खा लेते हैं। तो ऐसी मदद जो है ऐसी रेसिपी को बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं। ग्राइंडर जो है वो हर घर में मौजूद होता है और जितनी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की वो भी नॉर्मली किचन में मौजूद होती हैं। और कंडेंस्ड मिल्क भी बहुत इजीली बेकरी शॉप से मिल जाता है और अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस इतनी हाई नहीं है कि आप उसको अफोर्ड ना कर सकें। तो ऐसी मदद के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। मैंने इसको जो है ओवरनाइट इसको मैंने रखा था, ये कम से कम 12 घंटे ये जो कुल्फ़ी है ये लेती है तैयार होने में, तो आप इसको 12 घंटे ज़रूर दें। और इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने कवर करके रखना है, इसको इस तरह आपने नहीं रखना। अगर इस तरह रखेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने इसको कवर करके रखा था और 12 घंटे मैंने इसको दिए थे और 12 घंटों के बाद जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही मज़ेदार था। 12 घंटे गुजर चुके हैं और सुबह 10 बजे के करीब मैंने इसको खोला था और ये फाइनली बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी। और ट्रस्ट में ये देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।